ऑलराइट गाइस, ये है DM002 रिमोट कंट्रोल क्वाडकॉप्टर। ये एक DIY किट है और इसके थ्रू मतलब आप खुद से इसको असेंबल भी कर सकते हो और फ्लाई भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये है रिसीवर बोर्ड और ये है 4 मोटर्स। ये है रोटर ब्लेड। 4+4 में जो 4 एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि अगर ये टूट जाए, एक नॉर्मली टूट जाता है तो हम इसको रिप्लेस कर सकें। ये इसका रिमोट है और ये इसका मेन बॉडी जिसमें आप सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करोगे। और ये इसका बैटरी है छोटा सा, और ये इसका चार्जर। तो सबसे पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं इस ट्रांसमीटर को, इस रिमोट को, कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं इसमें बैटरी डाल के इसको ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद मुझे समझ में आया कि चलो ये सही है, ये काम कर सकता है आगे। अभी तक ऑन हो रहा है। कभी कभी ऑन नहीं होता है अगर डिफेक्टिव है तो ये ऑन हो गया है, इसका मतलब है कि ये फ़िलहाल सही है, ऑन हो रहा है, पावर इसमें जा रहा है। अब हम इसमें जो यहाँ पे देख सकते हो, दो जॉयस्टिक जॉयस्टिक थंब ग्रिप मिला होगा, थंब ग्रिप्स, तो उसको आपको इस पे लगा देना है कुछ इस प्रकार। तो दो मिला होगा आपके पैक में, थंब ग्रिप के लिए होता है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ। ज़्यादा पुश नहीं करना तो टूट सकता है। हल्का सा प्रेस करना है और ये अंदर चला जाएगा, फिर वो टाइट हो जाएगा। तो थंब ग्रिप ज़रूर लगा लेना अगर आप असेंबल कर रहे हो खुद से तो। चलिए, अब मेन बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले रिसीवर बोर्ड को मैं इसको फिट कर लेता हूँ। आपको वायर को किस जगह से निकालना है उसका भी वहाँ पे एक मार्किंग दिया हुआ है। तो उसी मार्क से आपको वायर को निकालना है। नहीं तो जब आप ऊपर से कवर लगाओगे, कुछ में जो बैटरी होल्डर जो कवर है, उसका बैटरी होल्डर जो कवर है, उसको जब आप फिट करोगे तो फिट नहीं होगा वो। तो आपको वायर वहीं से निकालना है जहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है वायर को बाहर निकालने के लिए। एंटीना को मैंने कुछ इस प्रकार रख दिया है ताकि जो ऊपर से इस कवर को लगाओ तो वो सही से लग जाए, फिट हो जाए। अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इस टाइप का दो बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से इसमें लगा देना है। ज़्यादा प्रेस मत करना। जैसे ही अंदर वो लॉक हो जाए, लॉक होते ही आपको प्रेस करना बंद कर देना है। लॉक करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि कोई भी वायर उसके नीचे ना आए। जहाँ पे होल बना हुआ है, वायर जहाँ से निकालना है वहीं से आप निकालो ताकि लॉक सही से हो पाए। लॉक नहीं होगा तो जैसे ही आप ड्रोन फ्लाई करोगे, अगर ये गिरेगा तो सारे कंपोनेंट्स बिखर जाएंगे। चलिए, तो अब ये बिल्कुल टाइट हो चुका है, लॉक हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे जितने भी मोटर्स है उसको लगा लेना है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे देखोगे, जो वाइट वाला जो पिन है, जो कनेक्टर है, वाइट वाले कनेक्टर में ही इंस्टॉल होंगे, वहाँ पे देख सकते हो। और एक दूसरा है रेड वाले, तो रेड वाले में ही जाएंगे। तो इसको असेंबल करना काफ़ी आसान है। हर एक चीज़ यहाँ पे उसी ढंग से डिज़ाइन किया गया हुआ है कि ताकि आप उसको असेंबल ईजिली कर सको। तो मैंने एक मोटर को लगा दिया है, उसके बाद इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो वाइट वाले को वाइट में ही लगाना है और रेड वाले को रेड में ही लगाना है। मार्किंग दिया हुआ है ताकि आप पहचान सको। अगर आप उल्टा लगा दोगे तो फिर ये फ्लाई नहीं करेगा। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप वायर को अंदर की तरफ पुश नहीं करोगे, नहीं तो वायर कट हो जाएगा। फिर आपको सोल्डर करना होगा, फिर उसको आप टेप लगाओ। तो ध्यान से। इसी प्रकार दूसरा जो कनेक्टर है, दूसरा जो मोटर का जो कनेक्टर है, उसको मैंने लगा दिया है वाइट वाले। तो दो वाइट वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब है दोनों रेड वाले मोटर्स, उसको मुझे लगाना है यहाँ पे। मोटर पे कहीं भी मार्किंग नहीं होता कि कौन सा ए है कौन सा बी है, राइट। तो आप बस उसमें जो रेड एंड वाइट है वही उसका आइडेंटिफिकेशन है।
तो मैंने तीसरा भी लगा लिया है, अब फोर्थ लगा लेते हैं। चलिए, तो चारों मोटर्स कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे? अब एक बार चेक कर लूँगा कि सारे मोटर्स टाइट है कि नहीं। उसके बाद इस बैटरी को मैंने चार्ज में लगा दिया था। फर्स्ट टाइम जब भी कुछ परचेज़ करो बैटरी, और कोई सा भी बैटरी, उसको चार्ज कर लो कंप्लीट फुल चार्ज। तो मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया था, और अब मैं बैटरी को होल्डर में लगा देता हूँ। ये अपने आप टाइट हो जाता है, जैसे ही आप उसको पुश करोगे अंदर की तरफ तो ये टाइट हो जाता है, ताकि ये अगर अब गिर भी जाए, अगर आपका ड्रोन गिर भी गया फ्लाइट करते समय, क्रैश भी कर गया, तो ये बैटरी उस होल्डर से निकलेगा नहीं। प्रोपेलर्स पे मार्किंग होता है, जैसे किसी में B1 किसी में A1 लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं दो प्रोपेलर्स को कंपेयर करूँ, यहाँ पे देखोगे एक पे A1 लिखा हुआ है, एक पे B1 लिखा हुआ है। सिमिलरली जो मेन बोर्ड है, बोर्ड पे भी लिखा होगा A1 B1 या A और B। तो जो B है उसमें B लगाओगे, जो A है उसमें A लगाओगे। मतलब जहाँ पे A लिखा हुआ है और जिस प्रोपेलर पे, जिस रोटर ब्लेड पे A लिखा है, वहीं पे उसी मोटर में आपको उसको कनेक्ट करना है। तो ए था, ए वाले में मैंने लगा दिया है। अब ये वाला बी वाला है, बी वाले को बी में लगाऊंगा। तो पहले मैंने क्या किया है, मैंने दोनों ए वाले को कर दिया है इसमें कनेक्ट, जो ब्लेड है उसको लगा दिया है। अब बच गया बी वाला। तो दो ब्लेड को मैं बी वाले में लगाऊंगा। जैसे मैंने बताया था कि मोटर पे कहीं भी बी नहीं लिखा होता है, लेकिन जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वायर, वहीं पे उस बोर्ड पे लिखा होता है ए एंड बी, जो मेन। तो चलिए, ये दोनों भी मैं लगा लिया मैंने। और एक चीज़ आपको ये भी मिला होगा पैक में, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जैसे मान लो कि कोई सा भी एक ब्लेड है, अगर वो टूट गया है या आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फिंगर से उसको खींच नहीं देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको, इसके मदद से ही ब्लेड को निकालना है। मैं एक और निकाल कर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे आप अंदर डालोगे इसके, और इसको हल्का सा पुश कर दोगे ऊपर की तरफ। जैसे ऊपर की तरफ पुश करोगे वो निकल गया, इसका काम वही है। तो इसको फ्लाई करने का कैसा हो, जैसे कि उसको ऑन किया, एक ऊपर एक नीचे किया, और फिर आप ये वाला बटन पुश करते ही क्या होगा, ये फ्लाई करने लगेगा। ठीक है, मैं डेमो दूंगा। चलिए, अब इसको मैं पावर दे देता हूँ। अगर आप उल्टा वायर लगाओगे बैटरी का, तो ये वायर कनेक्ट नहीं होगा बैटरी में। राइट, ये काइंड ऑफ मिस्टेक प्रूफ है यहाँ पे। तो आप बैटरी को इस ढंग से लगाओगे, जो बोर्ड से वायर आ रहा है उसमें। ध्यान रखना, कोई भी वायर किसी भी प्रोपेलर से, किसी भी रोटर ब्लेड से टच ना हो, नहीं तो फ्लाई नहीं करेगा। अब इसका फाइनल जो वेट है, जो वजन है इसका, वो हम चेक कर लेते हैं असेंबल होने के बाद, कंप्लीट है। तो इसका फाइनल वेट है 31 ग्राम। 31 ग्राम इसका वजन है असेंबल करने के बाद। चलिए, इसका आप डेमो देख लेते हैं छोटा सा।